भोलापुर नामक गांव में कविता नाम की औरत अपने दो बच्चों और पति कमल के साथ रहती थी। कविता का परिवार बहुत ही गरीब था। कविता की पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति के मजदूरी के आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। कमल की माँ बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक कविता की पति बीमार हो जाता है, उसे भूखर हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। कमल का एक भाई होता है जो बहुत मतलबी और चालाक आदमी है। उसका नाम बिमल होता है। उसने अपने भाई की मौत के बाद थोड़े दिन कमल के बच्चों और उसकी पत्नी और अपनी मां का ख्याल रखने का दिखावा किया और थोड़े दिनों बाद बिमल अपनी मां से कमल की खेती बाड़ी की जमीन को धोखे से हथिया लेता है और उसे किसी बड़े से सेठ के यहाँ बेच के फरार हो जाता है। कमल की मां रोते हुए, मैंने कैसा बेटा पैदा की जो धोखे के से अपनी भाई की जमीन को हथिया लेता है। अब हमारा क्या होगा। कविता के ऊपर एकदम काफी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वह बहुत परेशान रहने लगी। वह सोचती है, कविता सोचते हुए, मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया है। मुझे तो कोई काम आता भी नहीं। मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी। भगवान ने ये अन्याय हमारे साथ क्यों किया। घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए न ही राशन था और न ही राशन खरीदने के लिए पैसे। कविता ने अपनी सास से कहा, कविता माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए पर अब आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों के कारण अपना गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनके हालात पर छोड़ दिया। सुनीता अपने बच्चों से कहते हुए, कविता बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है जिससे आज का ही खाना बन सकता और फिर कल से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़ कर जाऊंगी। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा। कविता अपने बच्चों और दादी को खाना देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचा कर खा रही होती है कि वो देखती है उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया खड़ी है। कविता अपने बिस्तर से उठती है और दरवाजे की ओर जाती और बुढ़िया से कहती है, कविता क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी भूखी लग रही हैं। एल बुढ़िया, हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को है तो दे दो। कविता हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। कविता अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया, क्या हुआ बेटी, बड़ी परेशान लग रही हो। वो बुढ़िया को सारी कहानी बताती है। कविता तो अब मैं क्या करूँ न, मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने जा सकती हूँ और काम नहीं है करोगी तो घर कौन चलाएगा। बुढ़िया बेटी, तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और ये लो जादुई की गोली, इसे अगर अपने खाने में डालोगे तो अब तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब बुढ़िया कविता से बात कर रही थी तो वहाँ से बिमल गुजर रहा था, तो वो सारी बातें सुन लेता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता। कविता अगले दिन सुबह जादुई गोली को खाने में डालकर खाना बनाती है और अपना ठेला लगाती है। अपना ठेला और अपने बच्चों की मदद से वो ये सारी बात पूरे गांव में फैला देती है। जब सब उसका खाना खाने आते हैं तो वे यह सब खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। सब उसके खाने की तारीफ कर रहे थे। वाह, क्या खाना बना है, खाकर मजा आ गया। ऐसे ही वे अपना खाना बनाती और उसे बेचती। उसे उसका काम चल जाता था। उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसके ठेले के पास से बिमल गुजरता है और कहता है, लगता है कि यह जादुई गोली का कमाल है, क्यों न मैं भी वो जादुई गोली चुरा कर मैं भी अपना ठेला लगा। कालू रात को बिमल कविता के घर से जादुई गोली का पैकेट चुरा लेता है। सवेरे कविता देखती है जादुई गोली का पैकेट नहीं मिलता। वह बहुत परेशान हो गई। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही बुढ़िया दिखती है। वो बुढ़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुढ़िया, अरे कोई जादुई गोली नहीं थी, वो तो बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने पैकेट देकर तुम्हें ऐसा कहा। कविता शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगले दिन बिमल भी अपना ठेला कविता के ठेले के सामने ही लगा लेता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाते हैं सब खाना अपने मुंह से थूकने लगते हैं। कोई आदमी, छी छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है तुमने, मेरे मुंह का तो स्वाद ही खराब हो गया। उसके बाद बिमल बुढ़िया के पास जाता है और उसे कहता है, ये क्या तुम्हारी
जादुई गोली तो काम नहीं करती, वो कहाँ जादुई है। वो जादुई है पर वो अपना असर कब दिखाती है। अगर तुम सच्चे मन से खाना बनाओ, तुमने चोरी की और लालच के लिए गोली का पैकेट चुराया, इसलिए गोली ने अपना असर नहीं दिखाया। विमल, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दो। बुढ़िया, मेरे से माफी मत मांगो, कविता से मांगो। फिर अगले ही दिन विमल कविता के घर जाकर उनसे माफी मांगता है और जो धन उसे जमीन को बेचकर प्राप्त हुआ था उसे अपनी माँ को दे देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा सच्चाई पर चलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। लालच व्यक्ति को बुरा इंसान बना देता है। तो बताइए कैसी लगी मेरी कहानी। अगर आप सभी लोगों मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।